नमस्कार, सत श्री अकाल। सो गाइस, आज का हमारा सेकंड ऑयल पे होगा ये वीडियो। ओके, सो माय वन ऑफ द माय फेवरेट नोवेल बुक, आई हैव read this book at 1 year ago and I am going to explain you in a very short term. It's a book summary, it will be book summary, so don't get bored. Okay, so The Monk Who Sold His Ferrari. A book is written by one of my favorite novelist, Robin Sharma. He is an amazing life coach, novelist, and mentoring all over the world. So you can think of it, and over the 1 million copy has been sold out. So you can think of how it's a popular book it is. Okay, so let's begin with बुक समरी। और इसमें कैरेक्टर होता है जूलियट नाम का। जूलियट कैरेक्टर इज इन दैट बुक एंड ही वाज अ ग्रेटेस्ट अटॉर्नी ऑफ हिज टाइम। ओके, सो वो उसके पास सब होता है। ही हैड अ मैंसन, ह्यूज मैंसन, फेरारी कार, प्राइवेट जेट, एवरीथिंग ही हैज़ व्हाट वी नाउ टुडे लाइफ वी एक्सपेक्ट फॉर। Means we are living for that only, accommodation, everything livelihood he has what we don't have right now. So we need to do how hard work he has done in past. Okay, so basically ये नॉवेल में बुक में जूलियट रहता है। ओके, और जूलियट क्या करता है, वो 18 घंटे काम करता है। ही वॉज अ अमेजिंग अटॉर्नी एज आई सेड अर्लियर, एंड उसकी मेंटली पर्सनली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, और उसकी मैरिज टूट जाती है, शादी टूट जाती है, उनके घर वाले उनसे बात नहीं करते, इस फैमिली इज़ नॉट द थिंग। सो उसके वजह से वो उनके सोर्स से उनको पता चलता है कि, और बाद में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। सो उनको डॉक्टर बोलते हैं तुम अपने पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो और काम को थोड़ा साइड में रखो। सो उनको सोर्स से पता चलता है कि मिस्टिकल इंडिया, इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ पोटेंशियल इट हैज़। सो यू कैन टेक एग्जांपल, मतलब जैसे हम बोलेंगे कि योगा में मोनास्ट्री, यहाँ पे हमारे धर्म गुरु रहते हैं, यहाँ पे मोंक रहते हैं, संत रहते हैं, उसको मोनास्ट्री बोलते हैं। मोनास्ट्री, हम द monk who live in their houses is called as monastery. So वहाँ पे वो अपने प्राइवेट जैसे जाता है। तो बेसिकली इसमें 7 ऐसे सिंबलाइज हैं जो हम टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, सो बेसिकली इसमें मैंने सिंबलाइज है। तो फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट करता है हमें साइन का गार्डन, मैग्निफिसेंट गार्डन। गार्डन यू मीन्स मास्टर योर माइंड, अपनी मन में विचारों को अच्छे थॉट से भरो। कल्टिवेट गुड हैबिट्स इन योर माइंड, ना कि कचरे से दिमाग भरो। ओके, सो अभी सेकेंड सिंबलाइज क्या बोलता है, द टावर लाइटनिंग हाउस, टावरिंग लाइट हाउस। मतलब हमें पता नहीं होता हम किस पर्पस पे काम कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता है हमारे गोल क्या हैं, हमारे पर्पस क्या है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सो उस पर हमें वर्क करना है। सो ये सिंबल हमें बताता है कि हमें अपने पर्पस पे काम करना है, क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस थिंग्स। सो वी नीड टू नो। ओके, और थर्ड सिंबल बताता है द सुमो रेसलर, प्रैक्टिस काइजन। जापानी वर्ड में दे यूज टू से काइजन मीन्स लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। सो काइजन में सुमो रेसलर क्या करते हैं, वो हमेशा डेली प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू बी परफेक्ट। एवरी डे यू हैव टू फिट, मेंटली फिट, फिजिकली मस्ट बी फिट, सो दे कैन गो इन अ बैटल फील्ड एंड विन द मैच। ओके, सो हमारे लाइफ में भी हमें यही करना है। वी हैव टू डू डेली प्रैक्टिसेस, लाइक योगा कर सकते हैं हम,
अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। डे बाय डे हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। सो ये थर्ड वाली चीज़ों में सिम्बलाइज करता है। एंड द पिंक वायर केबल इट सिम्बलाइजेज द लिव विथ डिसिप्लिन। हमें लाइफ कैसे डिसिप्लिन में जीना है। मॉर्निंग में उठते हैं हम, तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग जाते हैं लेबोरेटरी में, बाद में ब्रश करते हैं। तो दिस इज अ daily routine we have to follow. There is no alternative things to do. If you want to live the disciplined life, you have to do this. There is no alternative path to fulfill your purpose. Okay. So इसमें फिफ्थ बोलता है द गोल्डन स्टॉप वॉच। मीन्स यू नो टाइम इज priceless things in the world. No one can buy it, even though rich people can't buy it. So that's why use wisely your time management. और हमें कहते हैं कि रिच पीपल क्यों इतने रिच हैं, बिकॉज दे यूज स्मार्टली एंड दे वेल टाइमली मैनेजमेंट उनका होता है। ओके, सो दैट्स वाई दे आर रिच। एंड पुअर पीपल हमेशा क्यों रिग्रेट करते हैं, अपने आप को रिमोर्स करते हैं। वाई दे आर रिमोर्सिंग देमसेल्फ? बिकॉज ऑफ टाइम। दे स्पेयर टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम playing here and they are going for wandering here and they are gossiping. ये सब सारी चीज़ें होती है। मॉकिंग करना किसी को, अपने आप को खुद को अच्छे नहीं होते, दूसरों को बताते हैं कि ये करना है वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो हम आते हैं सिक्स्थ वन इज द फ्रेग्रेंट रोजेस। फ्रेग्रेंट रोजेस का मतलब क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेज दैट फर्स्ट बिकम अ गिवर नॉट अ टेकर। ओके, सो वो बताता है हमें, हम अगर हम कुछ देना है किसी को तो पहले देना सीखो, लेना नहीं। सो उससे हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होगी, हम अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे, कोऑपरेटिव चीज़ें होंगी। तो उससे हमें ये सीखने को मिलती है, ऑलवेज सेल्फलेसली सर्व अदर। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो। बी सेल्फलेसलेस, वर्ड विल acclaim you. So remember these things. And last one but not the least, the path of diamonds. It says that embrace the present. मतलब जो अपने अभी वर्तमान में जी रहे हो उस पर अपने ध्यान दो, ना कि पास्ट को लेके सोचो मैंने क्या किया, क्या गलतियाँ थी, मिस्टेक से, what I have did in past, what or don't think in a future also. So these are the 7 symbolize you have to follow and what's indicate to corresponding things which I have explained you in a brief manner. So I need to also cultivate good habits, so it will improve your daily life and it will enhance your amazing life. Okay, so I recommend you, so you must read this book because it's amazing and it will unlock your mind how to work on your goal. Okay, so thanks for watching and please do not forget to hit the bell icon and please share among your friends. Jai Hind and stay safe, stay home.